जाओ साले मार डालो मुसलमानों को, और साले जाओ हिंदुओं को भी मार डालो। अब मार डालो, ये देश का विनाश कर डालो। नितेश राणे, तेरे जैसे घटिया लोग की औकात नहीं है जो हमारी दाढ़ी पकड़ के ना हमसे जय श्री राम जबरदस्ती का बुलवा ले। उन गरीबों से बुलवा लेगा, लेकिन सच्चे पठान से ना तेरे अंदर दम नहीं है जो उगलवा ले। चूतिए लोग ही जाएंगे, ये जो खड़े रहते हैं ना नीतीश राणे के साथ में बोंगे करते रहते, आवाज लगाते रहते, ये पढ़े लिखे जाहिल। किसी भी कीमत पे ना हिंदुस्तानी भाव की दोस्ती खोना नहीं चाहता हूँ, और मैं न्यूज़ इसके लिए देने से कतरा रहा हूँ। लेकिन मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। जिस तरह से महाराष्ट्र और पूरे देश में राजनीति को लेके उथल पुथल चल रहा है और एक ही समुदाय को लगातार टारगेट करके 2024 के इलेक्शन के लिए वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मुंबई में नीतीश राणे लगातार ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे, अलग अलग जगहों पर जाकर। लास्ट टाइम वो गोवंडी गए थे, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी भड़काऊ भाषण दिए थे, और इतने भड़काऊ भाषण दिए थे कि उन पर उसके बावजूद भी केस दर्ज नहीं हुआ। आइए पूछते हैं सारी बातें नदीम खान से। भाई, आपने देखा होगा उनका इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखा था मैंने, वो न्यूज़ देखा था, लेकिन अभी क्या करूँ, हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर की कमी है तो फिर ये तो बोलेंगे ना। अब नीतीश राणे ने जो बोला है वो लोगों को सोचना चाहिए कि तुमने बोलने का मौका दिया जब भी तो बोला। अब मुझे भी प्रेशर है भाई, मुझे भी प्रेशर है, मैं उसका जवाब कैसे दूँ। जैसे नदीम खान हमेशा देते मुंह तोड़ जवाब। नदीम खान देते थे, मुंह तोड़ जवाब देते थे, लेकिन नदीम खान के ऊपर भी अभी दोस्ती का प्रेशर, एक प्रेशर है दोस्ती का, एक दोस्त की इज्जत का, जिसने हिंदुस्तानी भाव, वो तो मेरी जान है भाई। मैं किसी भी कीमत पे ना हिंदुस्तानी भाव की दोस्ती खोना नहीं चाहता हूँ, और मैं न्यूज़ इसके लिए देने से कतरा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग ज़बरदस्ती का करते हो। हिंदुस्तानी भाव से हम सब प्यार करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी भाव हमेशा सच के लिए बोलते हैं, जैसे कि आप बोलते हो। मैं सच के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ इंटेंशन दूसरा है ना बॉस। लोगों को लग रहा है कि अगर मैंने आपको आई लव यू बोला तो भी उन लोग क्या बोलेगा मालूम क्या, हाँ कैसा आई लव यू बोल रहा तो देश से जिहादी है, देश विरोधी है। इसके लिए बोलने से डर लगता है। अब क्या बोलूँ, मेरा परिवार खराब हो जाएगा, मेरा घर खराब हो जाएगा। और जो नीचे गाने लिखते हैं ना कमिटमेंट पे, उन लोग को भी मैं कह देता हूँ कि तुम लोग को जो लिखना है लिखो, लेकिन तुम्हारी गांड पे डंडा किसी दिन नीतीश राणे ही मार के भगाएगा। तुम्हारी औकात नहीं है इनके खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए वो लोग इतना बोलते हैं, समझ गए ना। दूसरी बात, एक वर्ड पे ज़रूर बोलूँगा और बोल के ख़त्म करूँगा। नीतीश राणे ने एक चीज़ बोला था कि पुलिस हमारा फाटा कुछ उखाड़ नहीं सकती, तो मैं एक बात बोलूँगा कि तू पुलिस को खरीद सकता है, हाँ तू तेरी सरकार बना सकता है, तू गवर्नमेंट खड़ा कर सकता है, लेकिन एक सच्चे मुसलमान का ईमान खरीद नहीं सकता। ठीक है, जो तूने बोला था कि पुलिस आवे या लोग आवे हमारे हाथ में दे दो, हम ये मुल्लाओं की दाढ़ी पकड़ के खींच के इनसे जय श्री राम बुलवा देंगे। तो मैं तुमको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, नीतीश राणे, हमने ये दाढ़ी है ना हमारे रब को खुश करने के लिए रखी, अल्लाह को अज्जा वजल को खुश करने के लिए रखी, समझे ना। तेरे जैसे घटिया लोग की औकात नहीं है जो हमारी दाढ़ी पकड़ के ना हमसे जय श्री राम जबरदस्ती का बुलवा ले। उन गरीबों से बुलवा लेगा, लेकिन सच्चे पठान से ना तेरे अंदर दम नहीं है जो उगलवा ले। और रहा सवाल, तो हमेशा एक अकेले रह के तो बात करता नहीं, हमेशा बोलता है मेरे हिंदू बंधु, हमेशा 1000 या 500 की तादाद में रहता है। अगर उसमें से 100-200 लोग ने भी अगर नदीम पे कभी ये कर दिया कि नहीं इससे तो बुलवा के रहेंगे जय श्री राम, तो तुम्हारे को एक बात बोलता हूँ, सुन लेना, यह आगाज है। नदीम को पहले मारना, नदीम की पहले गर्दन निकालना, फिर इस दाढ़ी पे हाथ डालना, हाँ, क्योंकि बुटकिया के अंदर इतना दम नहीं है जो नदीम के है ना दाढ़ी पकड़ के है ना जय श्री राम बोल दे। हम इस्लाम की इज्जत करते हैं, कानून को समझते हैं, इसलिए खामोशी इख्तियार करके रखे। एक रिलीजन खामोशी से बैठा है, उसको तुम सुकून से जीने नहीं दे रहे हो, जगह जगह पे कुछ ना कुछ कहते हो। शर्म नाम की चीज़ तो है नहीं तुम्हारे में, और राजनीति तुम तुम्हारी घटिया तरीके से करते हो। हम मुसलमानों को अगर राजनीति में आना भी हो ना, तो हम अल्लाह अज्जा वजल से डर के ना अपना काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें, कुछ मुसलमान के बड़े बड़े नेता वो भी अब उस तरफ भाग चुके हैं। क्यों नहीं भागेंगे भाई,
काहे को नहीं भागेंगे? मुसलमान के नेता उस तरफ भागे, तुम क्या बात कर रहे हो बॉस? अब मुसलमानों की तैयारी हो रही है कि धर्म परिवर्तन करे, तुम ये साइड जाने की बात कर रहे भाई? सुन लो भाई, लाइव कैमरा, जिनको अल्लाह ने दौलतों से नवाजा ना, तुम्हारी दौलत तुमको मुबारक हो जो गरीब मुसलमान की मदद नहीं कर सकते। गरीब मुसलमान हिंदुस्तान का अब या तो मर सकता है या तो धर्म परिवर्तन करके ना अपने बच्चों की जान बचा सकता है, क्योंकि हम मुसलमानों को ही देख के गरीब मुसलमान का ईमान कमजोर हो रहा है, समझे ना? अब ये देश है ना, इसको हिंदू राष्ट्र बनने से कोई बचा नहीं सकता। ये हिंदू राष्ट्र ही बनेगा, जैसे तुमने बोला ना कि कुछ मुसलमान उधर भाग गए, तो वो मुसलमान धर्म परिवर्तन करके अपना धर्म छोड़ देंगे। बहुत बड़े बड़े नेता, कुछ काफ़ी 30-30, 40-40 सालों से उस पार्टी में थे। उन नेताओं से क्या करना है बॉस? हम गरीबों से करना है। जो ये अमीर आदमी हमको पैसा कमाते, वो उनको अल्लाह ने दौलतों से दिया। अल्लाह बोलता है ज़कात करो, सदका करो, कुरान में हर बार बोलता है। ये गरीब मुसलमानों के ऊपर सदका करने से पीछे हटते। जो आदमी इनके खिलाफ लड़ सकता है पुलिस स्टेशन में, इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, ये उनको भी सपोर्ट नहीं करते, वो आदमी चुप हो जाता है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर हम अपने परिवार को छोड़ के इनके ही पीछे बैठ जाएंगे तो 1947 से ये जंग चलते आ रही है भाई, हमारे बच्चे को खिलाएगा कौन? तो इससे अच्छा है कि नीतीश राणे, तू बोलता है बोल भाई, मेरा जो ओपिनियन था तेरे को दे दिया, मेरी दाढ़ी को तूने बोला था, मैंने दाढ़ी का जवाब तुझे दे दिया। अब आगे जाके मुसलमान भाई हिंदू बनता है, कोई फर्क नहीं गिरता। शायद मेरी ये आखिरी बाइट होगी, इसके बाद कोई बाइट नहीं देने वाला मैं, क्योंकि मैं अंधों की बस्ती में तिजारत कर रहा था आइनों की। ये समझ में आया, ये अंधे नहीं, ये मुर्दा भी है, ये जिंदा लाश भी है, ये जो कभी जाग नहीं सकते, ये बस खाली फड़फड़ 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 करके फड़फड़ा सकते। मर जाओ, मर जाओ ऐ अमीर मुसलमानों, मर जाओ, तुमको अल्लाह का खौफ नहीं, तुम गरीबों को मरते देख रहे हो। जैसे कि नदीम भाई, बात यहाँ पर मुसलमानों की नहीं है, हिंदू भाइयों के भी है। बहुत से ऐसे हिंदू भाई नौजवान जो कि अपनी डिग्रियां लेकर आज बेरोजगार घूम रहे, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। कुछ लोग ठेले लगा रहे, कुछ लोग ऑटो चला रहे, कुछ लोग ओला उबर चला रहे। लेकिन ये नेता जो वोट के लिए इन्हें भड़का कर इनका जहन खराब कर रहे, इनके दिमाग में नफरत भरे, इनके लिए अगर ये जॉब का बंदोबस्त करे, नौकरियों का बंदोबस्त क्यों नहीं करते? क्यों बात नहीं करते इनके लिए? कर रहे ना भाई, कैसी बात कर रहे? कोई बात नहीं कर रहा। आजकल सिर्फ हिंदू और मुस्लिम चल रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो पढ़ लिख के जो हिंदू भाई लोग जो तेला वीला लगा के जो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं छोटा मोटा, इनके दिमाग में इन्होंने डाल दिया है 40 करोड़ मुसलमान ने पूरा हिंदुस्तान के बिजनेस को कैप्चर कर लिया, सरकारी गवर्नमेंट हर एक चीज कैप्चर कर लिया, इनको हम गांड पे लात मारेंगे तो तुमको जॉब मिल जाएगा। तो इनके दिमाग में ना चूतिया की गाजर बांध दिए। अब ये चूतिए लोग ही जाएंगे, ये जो खड़े रहते हैं ना नीतीश राणे के साथ में बोंगे करते रहते, आवाज लगाते रहते, ये पढ़े लिखे जाहिल है, ये पढ़े लिखे जाहिल है जो अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं, जो अपने देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कि इकोनॉमी कितना गिर जाएगा, और हर चीज गिर चुकी है। अफगानिस्तान जैसा शहर, कंट्री, उसकी करेंसी हमारे इंडिया से ज्यादा है, हमारे इंडियन से उसकी करेंसी ज़्यादा है। तुम सिर्फ पाकिस्तान से करेंसी ज़्यादा रखते हो और अपने आप को आप आगे की बात करते हो। तो ये हिंदुस्तान में तुम्हारे जैसे नेता लोग हैं ना, जब तक रहेंगे ना, हिंदुस्तान के लड़के बेरोजगार रहेंगे और उनके पास ना काम के लिए कोई जरिया रहेगा, जनता भूखी मरेगी, तुम अमीर बनते रहोगे और चलते रहोगे। जब तक हम चूतिया है, तुम चूतिया बनाओगे। हम चूतिया है चूतिया बनने के लिए। नदीम भाई, एक मैसेज हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए। हर बार तो देता हो यार, कोई सुनता है क्या? हर बार तो देता कोई सुनता है क्या? ये मैसेज भी डिलीट हो जाएगा। हिंदू मुसलमान की एकता बरकरार रखो, ये बोलता हो, लेकिन कोई रखेगा क्या? नहीं रखेगा। मत रखने दो, मत रखो। जाओ साले मार डालो मुसलमानों को, और साले जाओ हिंदुओं को भी मार डालो। अब मार डालो, ये देश का विनाश कर डालो, क्योंकि तुमको सीधी बात समझती नहीं, उल्टी ही बात समझ आ जाती है। एक परभनी में एक वीडियो आया, एक मुसलमान छोकरे को 25 लोग मिलकर मार रहे, बोल रहे जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। क्या है? राम भगवान की स्थापना हो गई। इस देश की संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे तुम लोग यार। एक को 10 मिलकर मारता है, बोलता है ये करो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म। इस देश की नौजवान पीढ़ी, युवाओं को शर्म आना चाहिए। तुम एक दारू की बाटली या 500 रुपए के लिए किसी की जान से खेल रहे हो,
शर्म आती है तुम पर, और रहम भी आता है, तरस भी आता है कि तुम जाहिल हो जो तुम्हारा ये इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नदीम खान। हमेशा लोग इनको ट्रोल करते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलते हैं, लेकिन नदीम खान हमेशा देश की बात करते हैं, आपस में भाईचारा बनाने की बात करते हैं। मैं यहाँ उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो कमेंट बॉक्स में गालियाँ लिखते हैं ये सिर्फ के मुसलमान हो, मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता अगर तुम्हारा सच्चा भला चाहता है तो वो तुमसे नारे नहीं लगवाएगा, वो तुम्हारे लिए नौकरियों का बंदोबस्त करेगा, वो तुम्हारे घर के लिए जो सामान आता है, जो महंगाई है, उसे खत्म करेगा। कोई भी नेता हमेशा यही करेगा। लेकिन अगर जो नेता तुम्हें धर्म के नाम पे भड़काता है तो नेता ना आपका है ना देश का है, वो किसी का नहीं, वो सिर्फ अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, वोट के लिए बंदोबस्त आपका इस्तेमाल कर रहा है। तो दिमाग का इस्तेमाल करो, क्योंकि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस 5 उंगलियों की तरह होते हैं। ये उंगलियां जब तक ऐसी रहेगी, ये हम एक मुक्का बनकर रहेगी, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। जहां एक एक उंगली तोड़ी जाएगी तो हम पूरे टूट जाएंगे। हमारे देश की यही ताकत है। तो हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बनाना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, और ये भड़काऊ भाषण ये नेता देते, इन लोगों से दूर रहिए और अपने देश की विकास की बात कीजिए। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।